प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप प्रभु में सब आनंदित और मगन होंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में आनंदित और मगन हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। तो आइए हम आज के जो वचन पढ़ेंगे, रोमियो 1 का 3 और 4, और इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है अभिवादन, कि किस तरह से वचन में अभिवादन के बारे में लिखा हुआ है। अपने प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। अगर हम 2 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में, जैसा भी इसमें 3 में पढ़ा था, कि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, 4 में, और पवित्रता के आत्मा के भाव से तो मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। 5 में देखेंगे, उसके द्वारा हम अनुग्रह और प्रीति मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके माने। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से इस वचन में लिखा हुआ है कि हम विश्वास करके उसकी माने। और जैसे 6 में पढ़ेंगे, जिसमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तो परमेश्वर ने सभी को बुलाया, कि ये मसीह लोगों को ही नहीं बुलाया। प्रभु ने सारी जातियों के लिए अपने आप को बलिदान करा, और इसीलिए उसने सारी मानव जाति के लिए लिखा है। 7 में देखें, उन सबके नाम जो रोमी में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम सब पर क्या हो, अनुग्रह हो और शांति मिलती रहे। हालेलुया। तो हम जो उदाहरण में देखेंगे कि वचन में किस तरह से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कौन है। कोई व्यक्ति इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकता, क्योंकि मनुष्य था या फिर परमेश्वर का पुत्र था। पौलुस ने इन 2 पदों के विषय में का उत्तर दिया है कि यीशु पूर्ण मनुष्य भी था और पूर्ण परमेश्वर भी था। वे दोनों ही था। यीशु मसीह मानवीय स्वभाव के अनुसार तो इसराइलों के राजा दाऊद के वंश से था, जैसा भी हमने 3 में पढ़ा था कि किस तरह से, कि उसमें वचन में लिखा 3 में कि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। जैसे हमने 4 में पढ़ा था कि जैसे ही, और पवित्रता की आत्मा के भाव से तो हमारे मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर हम उसमें देखेंगे मत्ती 1 के 18 और 21 में, तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। जिस तरह से 21 में लिखा हुआ है कि वचन में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को क्या करेगा, उनके पाप से उद्धार करेगा। क्योंकि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया था, पापियों का उद्धार करने के लिए आया था। जिस तरह से पौलुस ने हमें ये 2 पदों में बताया कि किस तरह से पौलुस हमसे वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है कि इस पद में यीशु अपनी आत्मिक स्वभाव के अनुसार परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जैसे उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह एक मानवीय माता से पैदा हुआ, जैसा अभी हमने 4 में पढ़ा, लेकिन उसका पिता पवित्र आत्मा था। अभी हमने मत्ती 18 और 21 में पढ़ा। तो यीशु ने मृतकों में से अपने पुनरुत्थान के द्वारा इस बात का परिणाम दिया कि वह परमेश्वर का पुत्र था, और कोई साधारण व्यक्ति अपने आप मृतकों में से जीवित नहीं हो सकता। पौलुस को यह निश्चय रूप से मालूम था कि मसीह मृतकों में से जीवित हुआ है, क्योंकि उसे खुद यीशु से भेंट की थी। हालेलुया। और पौलुस ने ये 5 में अगर हम पढ़ेंगे तो किस प्रकार से, कि पौलुस ये इस बात का वर्णन करता है कि किस प्रकार से मसीह के द्वारा प्रत्येक नियुक्ति किए गए। आज जो परमेश्वर के दास दासी हैं, जो फिर सेवा करते हैं, वे सब जाति के लोग हैं। मसीह पर विश्वास करके उनकी आज्ञा माने। पौलुस उस कार्य को करने के लिए अनुग्रह और प्रत्यय प्राप्त की थी। मनुष्य की मसीह की सामर्थ्य और अधिकार को उसने क्या करा, बाइबल के अनुग्रह का अर्थ आयोग और पापी लोगों के लिए प्रत्येक परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया, मुक्ति और कृपा और दया। हालेलुया। जैसे अभी हमने साथ में पढ़ा, परंतु इस पद के इसका मतलब है कि विशेष कार्य करने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया सामर्थ। हालेलुया। तो हमें ध्यान देने जो बात है कि पौलुस का उद्देश्य लोगों को केवल विश्वास में लाना ही नहीं था,
परंतु उन्हें मसीह और मसीह की आज्ञा मानने के लिए बुलाना था। जैसे उसने दिया है कि विश्वास से हमेशा आज्ञाकारी और उत्पन्न होना चाहिए और सच्चा विश्वास। कुछ लोगों का विश्वास सच्चा नहीं होता और लोगों को मसीह के पास लाने के लिए प्राप्त नहीं, परंतु उन्हें आज्ञाकारी जिससे बनना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बाइबल को पढ़ना है, उन्हें बाइबल के वचन पर मनन करना है। जिस तरह से वचन में अगर हम 2 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यीशु मसीह का शुभ संदेश समाचार पवित्र शास्त्र पुराने नियम से पहले ही से पता है क्या पहले नहीं लिखा गया था। पौलुस ने अपना जो पत्र लिखा था में वास्तव में नए नियम पूरी तरह से नहीं लिखा गया था। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने के बारे में कई भविष्यवाणियाँ लिखी थी। इस कारण पौलुस कहता है कि मसीह के शुभ समाचार की प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा पहले से ही कर दी गई। हालेलुया। तो इसलिए पहले से ही पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ हो चुकी थी, आज भी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। कुछ भविष्यवाणियाँ लोग अपने आप से कर देते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की ओर से जो सच्चे प्रत्येक जो सच्चे सेवक हैं वो परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो पूरी होती हैं। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से यीशु मसीह पहले से ही भविष्यवाणी हो रखी थी कि वो एक पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगा, एक महिला के द्वारा वो मरियम गर्भवती हुई और उसके द्वारा उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो वो पहले तो पता है क्या था, एक मनुष्य का पुत्र था और जब वो मृतकों में से जीवित हुआ तो वो परमेश्वर का पुत्र था और वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही था। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर वचन के लिए। प्रभु ने जो वचन देकर आशीषित करा, तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें पूरे महीने सुरक्षित रखा जुलाई में और जो हमें नया महीना दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर। अगस्त का खुदावन उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर। आपने अपने बेटे बेटियों को सबको संभाला खुदावन। जो घटी पिछले महीने रह गई पिताजी वो घटी इस महीने में पूरी करें पिता। जिन बच्चों को रोजी रोजगार नहीं है उन्हें आप रोजी रोजगार देकर आशीषित करें खुदावन। जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है आप उन्हें जॉब देकर आशीषित करें। जो बिजनेस करना चाहते हैं खुदावन आप बिजनेस की आशीष दें खुदावन। जो ना संतान महिलाएं पिताजी आप उन्हें संतान देकर आशीषित करें खुदावन। जितने लोग बीमार हैं घरों में तो आज वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। जितने लोग सफल में पिताजी आप उनकी यात्रा सफल करना खुदावन। यहाँ जहाँ तेरे नाम की महिमा हो रही है प्यारे पिता परमेश्वर अपने लोगों की सहायता मदद करना मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके सेवक सेवका के लिए खुदावन आप उनकी भी सहायता मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर। हर विरोधी लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आप उनके भी मन को खोलें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपसे टक्कर लेकर कुछ भी नहीं कर सकते प्यारे पिता परमेश्वर। आप उन बुराई से बच्चा संभाल कर रखना मेरे जो वो परमेश्वर। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सीएम के लिए शासन प्रशासन के लिए खुदावन अपने देश को चलाने वालों को सबको आपके हाथ में देती सबकी सहायता मदद करना मेरे खुदावन। और जितने लोग और भी काम करते हैं ऑफिस दफ्तरों में प्यारे पिता परमेश्वर हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बेलदार हैं मजदूर हैं प्यारे पिता परमेश्वर हम सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं। सबकी सहायता मदद आप हैं खुदावन, क्योंकि वचन में लिखा है तुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, तुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो हमारे यीशु मसीह का आना इस संसार में व्यर्थ नहीं, एक आशीष बन जाए हर एक मनुष्य के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। कि हमारा जो वचन बोलना भी लोगों के जीवन में व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। जितने लोग हमारे वचन से जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनते हैं खुदावन, जो आपके वचनों को लाइक करते हैं खुदावन, जो हालेलुया आमीन बोलते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके हृदय में वचन सौगुना फलवंत हो जाए मेरे खुदावन। जो लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं खुदावन, एक एक की समस्याओं को आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन। जो भी प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि हमारे साथ उनका जुड़ना एक आशीष बन जाए उनके लिए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।